सुबह गुलाब के पौधे के पास बैठकर उसे देखते हुए उदय से कहा, आज ऑफिस नहीं है क्या? मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। उसने कहा, तुम चली जाओ, और वहां से उठकर अंदर चला गया। यह सब मेरे ऊपर गुस्सा ही है, मैंने समझ लिया और ऑफिस चली गई। ऑफिस आने के बाद से सांस लेने की फुर्सत नहीं देने वाली मीटिंगें, एक के बाद एक। बीच में मां का फोन आया, जिसे मैंने पूरी तरह से सुने बिना कट कर दिया। यांत्रिक रूप से सारे काम पूरे करते करते शाम हो गई। रोज की तरह मैंने उदय को फोन किया। आमतौर पर हम दोनों साथ ही घर जाते हैं। उदय ने बताया कि वह पहले ही घर चला गया है। फिर से कंप्यूटर के सामने झुककर यांत्रिक रूप से कीबोर्ड पर चलती मेरी उंगलियां, पर मेरा सारा मन कल रात घर में हुई घटना पर ही टिका था। मुझे लगा कि कहीं उदय इस बात को अनावश्यक रूप से तो बड़ा नहीं कर रहा। जहां तक मेरा सवाल है, यह बहुत छोटी सी बात थी। कुछ दिनों से ऑफिस में काम का दबाव बहुत ज्यादा था। इसीलिए हमने अपनी प्रतियोगी कंपनी से एक इंजीनियर को मनाकर बहुत सारे ऑफर्स देकर अपनी कंपनी में शामिल किया था। वह हर मामले में दखल दे रहा, खुद निर्णय नहीं ले पा रहा था। बाकी सहकर्मियों के सामने कम करके बात कर रहा था और मानसिक रूप से दुख दे रहा है। यह कहते हुए उसने अपने बॉस के व्यवहार को कारण बताते हुए 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया। इंटरनेशनल कंपनी में मानव संसाधन विभाग की प्रमुख होने के नाते ऊपर से आदेश आया कि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वह कंपनी के लिए बहुत ही आवश्यक व्यक्ति है। किसी भी तरह समझा बुझाकर उसे यहीं जारी रखने के लिए देखना चाहिए। उस बॉस और इस इंजीनियर से बात करके समस्या क्या है, यह समझकर दोनों के बीच सुलह कराने तक मेरी जान थक गई। विश्राम की तलाश में मैं कल घर पहुंची। उदय की बहन और भाभी ने हाथों से बनाया हुआ एक फ्लावर वास भेजा था। उसे मेरी सास ने ड्राइंग रूम के शोकेस में रख दिया था। अलग से देखने पर वह वास बहुत सुंदर है, पर हमारे इंटीरियर से मेल नहीं हो रहा, बल्कि अलग सा लग रहा है, मैंने कहते हुए शोकेस का दरवाजा खोलकर वास निकालकर सास के हाथ में दे दिया। यह गोदाम नहीं है, ड्राइंग रूम है। मैंने अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन करवाया है। बिना मेरी जानकारी के कोई भी चीज यहां मत रखिए। जो चीज मुझे पसंद नहीं, वह घर में रहने के लायक नहीं है। मैंने आपसे बहुत बार कहा है। मेरे मुंह से ये बातें तेजी से निकल गईं। बस तब से उदय और सास दोनों मौन व्रत में हैं। मैंने गहरी सांस ली। सुबह मां का फोन याद आया और मैं फोन करी। क्या हुआ? वरुण और वर्षा फिर से झगड़ पड़े क्या? मेरी आवाज में चिड़चिड़ाहट झलक रही थी। वही, कल तुमने वरुण को उनकी पहली शादी की सालगिरह के लिए ऊटी के टिकट भेजे थे, उसी पर शुरू हुआ। ऐसे छोटी सी बात से बात बढ़कर बड़ा तूफान बन गई। तुमको आओ सब बताऊंगी, कहकर मां ने फोन रख दिया। घर घर का रामायण। पर मुझे अभी इस वक्त वरुण से या वर्षा से बात करने का मन नहीं कर रहा। मैंने कंप्यूटर बंद करके कार में बैठ गई। आंखें बंद करके पीछे झुक गई। बहुत दिनों बाद मेरे अतीत पर मेरा मन गया। सर्विस में रहते हुए मेरे पिताजी के देहांत के कारण उसी बैंक में नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां मैंने ले ली थीं। वर्तमान में मैं इस कंपनी में काम कर रही हूं। वरुण इंजीनियरिंग के बाद आईएसबी से पढ़े, यह मेरा निर्णय था। स्वाभाविक रूप से होशियार होने के कारण कैट पास करना मुश्किल नहीं हुआ। मुंबई में मिली नौकरी छोड़कर मां के लिए और मेरे लिए हैदराबाद में ही रुक गया। वरुण के लिए मैंने चारू कंपनी में टीम लीडर वर्षा का चुना। जिम्मेदार नौकरी करती है, लेकिन छोटे छोटे बातों के लिए झगड़ा है। दोनों से बात करनी है, सोचकर मैंने ड्राइवर को कार को मां के घर ले जाने को कहा। मां के हाथ का काफी पीने का मजा ही कुछ और है, कहते हुए अब बताओ मां क्या हुआ है? हमेशा की तरह मेरी मां के जैसा नहीं बनाया है, कहता है। वह तुम्हारी मां ने कैसे बनाया होगा, मुझे कैसे पता चलेगा? हमारे घर में जैसा बनाते हैं वैसा ही बनाती हूं। आपकी तरीके और पकवान सीखने में मुझे समय लगेगा,
उसने शुरू में कहा था, अगर मेरा खाना अच्छा नहीं है तो आप अपनी माँ से खाना बनाने को कहिए। कहकर वह सिर्फ अपने लिए बनाकर चली जाती है। अभी भी तोरी को वह गोल गोल काटती है, हम लंबे काटते हैं। इससे वह सब्जी को अलग ही कर देती है। ऊपर से आजकल ऑफिस में काम है कहकर रोज देर से आती है। आने का कोई ठिकाना नहीं। रात का खाना भी मैं ही बना रही हूँ। उसके आने तक हम दोनों का खाना खत्म हो जाता है। वह अकेले खाकर सब समेटकर सो जाती है। माँ ने तेजी से बताया। माँ की ये बातें चुभ गईं। मैं करीब 4 दिनों से घर देर से आ रही हूँ। सारे काम सास ही कर रही हैं। मेरा खाना होने तक उदय और सास डाइनिंग टेबल के पास ही बैठकर उस दिन की खास बातें बताते ही रहते हैं। सच तो यह है कि उन्हीं की वजह से मैं बन्नी वरुण के बारे में निश्चिंत रह पाती हूँ। ऑफिस का काम दिल से कर पा रही हूँ। किचन में कॉफी कप धोते हुए मैंने चारों ओर देखा। गैस स्टोव, वाटर फिल्टर, इलेक्ट्रिक कुकर, प्रेशर कुकर, कॉफी कप सब मेरे ही चयन के हैं। आखिर झगड़ा हुआ ही क्यों? उसमें भी रूठकर मायके क्यों चली गई? मैंने माँ से पूछा। माँ कुछ बताते हुए रुक गईं। बताओ क्या हुआ? मैंने जोर देकर पूछा। परसों पूर्णा चाची और सरू चाची आए थे। वे सब जब मौजूद थे तभी वर्षा ऑफिस से आई। यह टेबल क्लॉथ बहुत प्यारा है। हमारी मंजू ने भेजा है क्या? उसका सिलेक्शन हमेशा बेस्ट होता है, पूर्णा ने कहा। जाते जाते दीदी तुम बहुत किस्मत वाली हो। तुम्हारी बहू आने के बाद भी तुम्हारी बेटी तुम्हें पलकों पर बिठाकर देखती हैं, उसने कहा। असल में झगड़ा क्यों हुआ तुम बताया नहीं? मैं थोड़ा गुस्से से कहा। तुम कल टिकट भेजी हो ना, तब से शुरू हुआ वर्षा दिल्ली जाने का प्लान किया है। मैं यह विषय भाभी को बताऊंगी, वो समझ जाएंगे, वर्षा ने कहा। अभी तो दीदी के लिए ऊटी चलते हैं, बाद में समय मिलने पर दिल्ली चलेंगे, उदय ने कहा। लेकिन वर्षा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तो क्या मुझे अपनी बहन के लिए अपनी पसंद छोड़ देनी चाहिए? हनीमून के वक्त भी ऐसा ही किया था भाभी। शिमला के टिकट लाकर हाथ में रख दिए, सरप्राइज के तौर पर। हमने मिलकर प्लान बनाकर जाना चाहा था। मैंने आपसे बहुत बार कहा भी था। बस यही क्यों? घर में कुछ भी हो, क्या हम दोनों ने मिलकर खरीदा? आखिर में टेबल क्लॉथ भी भाभी का सिलेक्शन है। घर में हर चीज भाभी की पसंद के अनुसार ही होनी चाहिए। पीने का कप, ओढ़ने का कंबल, सब उन्हीं का सिलेक्शन है। यहाँ जो भी काम किया जाए वह भाभी को पसंद आएगा या नहीं, यह सोचकर करना चाहिए, न कि मेरी पसंद के अनुसार। जब यह मेरा घर नहीं है तो मैं यहाँ क्यों रहूं? आप और सास यहाँ रहिए, मैं पराई हूँ, मैं ही चली जाती हूँ, वर्षा ने तेजी से कहा। सब बड़ी बड़ी बातें क्यों? एक तरह से मुझे दीदी ने नौकरी करते हुए पढ़ाया। वह कितने ही रिश्ते आए, मेरी पढ़ाई पूरी होने तक शादी भी नहीं की। मुझे नौकरी मिलने के बाद ही उसने उदय से शादी की। कितना कुछ करने के बाद भी बहन का कर्ज नहीं चुका सकते। इन छोटी बातों को बड़ा मत करो, समझने की कोशिश करो, कहकर उदय ने विनती भी की। पर वर्षा ने नहीं सुनी। जब आप खुद निर्णय लेने को तैयार हो जाए तब फोन कीजिएगा, तब आऊंगी, कहकर वह चली गई। हमें समझ नहीं आया, इतना अधिक रिएक्ट क्यों किया? इच्छुक होकर तुमने सोच समझकर यह सुलझी हुई लड़की चुनी थी। देखो उसने क्या किया। बाहर पता चला तो बेइज्जती होगी। माँ की बातों में गुस्सा नहीं था। मुझे देर हो रही है इसलिए मैं निकल गई। रास्ते भर सोचती ही रही। मैंने घर पहुंचते ही सबसे पहला काम कल के अपने व्यवहार के लिए सास से दिल से माफी मांगना किया। मैं आवेश में वह बात भूल गई थी। उदय हमारे कमरे में टीवी देख रहा था। मैं जाकर बगल में बैठ गई। उदय के कंधे पर सिर रख दिया। क्या हुआ? उसने प्यार से अपनी बांह मेरे कंधे के चारों ओर कस ली। उस स्पर्श से अंधेरे में रास्ता भटकते छोटे बच्चे को रास्ता मिल गया। उदय से सारा झगड़ा बताने के बाद मेरे मन को बहुत हल्का महसूस हुआ। वर्षा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर चले जाए तो कैसे चलेगा? इसका मतलब तुम मानती हो कि सारी गलती वर्षा की है? बिल्कुल। मैं उदय से दूर हट गई।
असल में झगड़े का मूल कारण कौन है पता है? मैंने उदय से पूछा। और कौन? वर्षा ही। मेरी आवाज कुछ अजीब सी निकली। वह मेरा बड़ा बेटा है। मैं जो कुछ भी करती हूँ उसके भले के लिए ही करती हूँ। नहीं, इसके गलती तुम्हारी है, उदय ने कहा। लाल गुलाब के साथ दूसरे तरह का गुलाब का फूल खिलना है तो कीटों से बचाकर, टहनी को सूखने न देकर, दिन रात सावधानी से देखभाल करनी चाहिए, है ना? लड़की भी एक पौधे की तरह ही होती है। तब तक जिस माहौल में पली बढ़ी, अपने लोग, यहाँ तक कि मायके का नाम भी छोड़कर अपने पति को ही सब कुछ मानकर ससुराल में कदम रखती है, तो आई हुई लड़की को ससुराल वाले कितने प्यार से देखभाल करें। वर्षा बाहर से तुम्हारे परिवार में आई हुई लड़की है। जिम्मेदार, स्वतंत्र विचारों वाली इस लड़की को तुम्हारी माँ और यहाँ तक कि वरुण भी अभी भी पराया ही देख रहे हो। हमारी बेटी समझकर हमें यह तरकारी इस तरह खाने का आदत है, तुम्हारे घर में इसे कैसे बनाते हैं इस बार करके दिखाओ। तुम कहते थे शादी होने के तुरंत बाद रातों रात लड़की तुम्हारी पसंद के, तुम्हारे अनुसार बदल जाए तो कैसे चलेगा? कल ही सिर्फ एक वास के लिए तुमने बिना किसी संकोच के कहा, मेरा घर मेरी पसंद। तो क्या वर्षा को नहीं होंगे ऐसी पसंद? वह समझती है कि तुम उनके निजी मामलों में बहुत ज्यादा दखल दे रही हो। एक बार वर्षा की तरफ से भी सोचो। उनके मामलों में तुम्हारा दखल कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह होना चाहिए। रिश्ते और स्नेह हमेशा बने रहेंगे। हर किसी को अपनी एक स्पेस चाहिए। आजकल के जोड़ों पर नौकरी की जिम्मेदारियां बहुत अधिक होती हैं। उनके लिए जो समय मिलता है वह बहुत कम होता है। उस थोड़े से समय में दोनों मिलकर सारे काम करते रहें तो एक दूसरे पर निर्भरता शुरू हो जाती है। इस तरह उन दोनों के बीच स्नेह मजबूत होता है। यह घर मेरा है, ये लोग मेरे हैं, यह एहसास बढ़ता है। अभी तक तुमने वरुण को एक अच्छा बेटा बनाया है, अच्छा पति भी बनना चाहिए। यह चाहती हो तो क्या करना है, एक बार सोचो, कहते हुए उदय बाहर चला गया। उदय की बातें मेरे चारों ओर घूमती ही रहीं। अचानक 2 हफ्ते पहले हुई घटना याद आई। उस दिन ऑफिस से माँ के घर गई थी। घर में हॉल में सोफे इधर से उधर, उधर से इधर बदल दिए थे। मुझे पता नहीं क्यों वह पसंद नहीं आया। मैंने बिना किसी संकोच के कहा। उसी वक्त पुरानी सेटिंग में बदलने तक मैं चैन से नहीं रह पाई। तब वर्षा को कैसा महसूस हुआ होगा, मैंने सोचा ही नहीं। वह अपने घर को अपनी पसंद के अनुसार सेट कर रही थी। मैंने क्या किया? घर मेरा है, तुम्हारा नहीं है, यह संकेत दिया। अब सोचती हूँ, मैंने वह काम बिना सोचे किया। कल ऑफिस में भी ठीक ऐसी ही स्थिति थी। उस बॉस से अलग से बात करते हुए मैंने सलाह दी थी कि अगर कोई ऑफिस के काम को औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि खुद का काम मानकर समर्पण से करे, तो वह काम 100% सफल होता है। नए लोगों को खुद सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अटैचमेंट में डिटैचमेंट, यानी करीब रहते हुए भी दूर रहना सीखना अच्छा होता है। इस तरह विचारों के भंवर में घूमते हुए मुझे अपनी गलती समझ आ गई। कर्तव्य का बोध हुआ। कल जरूर वर्षा से बात करनी है, मैंने ठान लिया। दूसरे दिन सुबह वर्षा के पास गई और उसके हाथ में दिल्ली जाने के फ्लैट के टिकट रख दिया। उससे कहा, अब से माँ और वरुण की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारे घर को तुम ही संभालो। शाम माँ के पास से फोन आया। वर्षा आ गई। वर्षा को वरुण घर ले आया। उसने बताया, ऐसे और भी अच्छे कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम और अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।